भगवत पुराण कथा नवा स्कंद नवा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। आज हमारा नवे अध्याय जिसमें भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण का वर्णन किया जाएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय नियमित रूप से सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। नवा अध्याय प्रारंभ। भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण का वर्णन। श्री सूक्देव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने तो गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसे ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। दिलीप उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ बड़ी ही नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्युलोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूं उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसाल तल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर भी मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक पर लोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया हो, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी ने इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजश्री भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां से ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सागर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते थे, उनके संबंध में तो क्या ही कहना। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को पार कर भगवत को प्राप्त हो जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काटते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र श्रुत का नाम था पौत्र, नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधुदेव और सिंधुदेव का आयुतावत के पुत्र का नाम था ऋणपुत्र। यह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया और बदले में उससे अश्वविद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के पुत्र का नाम था
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने श्राप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो कृपया बतलाइए। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलते हुए वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला, उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अनायास समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइयों का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ राजा के यहाँ आए, तब उन्होंने मनुष्य का मांस रखकर उन्हें परस दिया। जब सर्व सामर्थ्य वशिष्ठ ने देखा कि परोसी थाली में वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस श्राप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मैदंती उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवन में ही हैं, तभी छिड़ जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने इस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कल्पास्त भी हो गया। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कल्पासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति के सहवास के समय देख लिया। कल्पासपाद को भूख तो लगी थी, उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मैदंती के पति और चाकुवंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परम ब्रह्म की संपत्ति प्राणी के आत्माओं के रूप में आराध्य कहना चाहता है, जो समस्त पदार्थों से विद्यमान रहते हुए भी अनेक पृथक पृथक गुणों में छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मार्ग भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों मित्र पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राशि के हाथों से श्रेष्ठ ब्राह्मण पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं। आपका साधु समाज में बड़ा ही सम्मान है। कृपया करके मेरे पति को छोड़ दें। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए, तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मण के पति का श्राप था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ ने उनके कहने से मैदंती के गर्भधान कराया। मैदंती 7 वर्ष गर्भ धारण किए हुए, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अश्म, पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूल का जन्म हुआ। जो परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उनका नाम एक नारी कवच भी हुआ, जो मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर वंश का मूल प्रवर्तक बन गया। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविक और एडविक के राजा विश्वशाह, विश्वशाह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड्गबाहु हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया। जब उन्हें देवताओं को यह मालूम हुआ अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के नष्ट इष्ट देवता ब्राह्मण, उससे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगे। मेरा मन बचपन में भी कहीं भी अधर्म ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवता ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा था, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावनाओं में ही मैं मग्न रहा।
जिन देवताओं के इंद्रिय और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सद्गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वह स्वरूप साक्षात परम ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान, परंतु वह शून्य नहीं, परंतु सत्य भक्तजन उसकी वस्तु का भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। इस प्रकार हमारा 9वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे 10वें अध्याय में, जिसमें भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।